अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लॉजेस। एसक्यूएल क्लॉजेस क्या होते हैं, हम ये बात माई एसक्यूएल में भी बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, जिसके लेक्चर्स आपके ग्रुप में मौजूद है। लेकिन चूंकि अभी हम माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें भी इसलिए हमें इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। एसक्यूएल क्लॉजेस क्या होते हैं, आसान अल्फाज में पहले समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास, हम एक्सेल खोलते हैं। एक्सेल से आपको इजीली समझ में आया क्योंकि आप एक्सेल पढ़ चुके हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास दो तीन कॉलम है, जैसे नेम, ईमेल और एज के नाम से एक कॉलम है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स है जिनका डेटा आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक टेबल नुमा, मान लीजिए आपके पास एक डेटा मौजूद है। मैं इसे टेबल बना भी देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूं यार, मेरे पास अभी तो फिलहाल के लिए तीन रिकॉर्ड मेरी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रही है। कल को अगर मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास बहुत सारा डेटा है, उसमें मान लीजिए एक बंदा मेरे पास आता है, कहता है यार मुझे अपना तमाम डेटा देखना है। एग्जाम्पल के तौर पर उस बंदे का नाम है अहमद। वो चाहता है कि मैं सारा रिकॉर्ड देख सकूं। अब मान लीजिए उसका अब इसमें तो कई सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, 1 CR का डेटा मौजूद है। अब आप उसमें क्या स्क्रॉल करते हुए अहमद के रिकॉर्ड को ढूंढते रहेंगे? जी नहीं। तो आप चाहेंगे कि यार आपके पास कुछ ऐसा हो जिसके जरिए आप अपने पास डेटा को फिल्टर करके आसानी से सिर्फ और सिर्फ अहमद का डेटा देख सको। तो एक्सेल में आपके पास एक फीचर इस्तेमाल होता है, जब आप कॉलम्स को सिलेक्ट करते हो तो यहां पर एक होता है सॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से। यहां पर आप फिल्टर इसके ऊपर अप्लाई करते हो। फिल्टर क्या होता है, जिसके जरिए आप अपने रिकॉर्ड में से किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फैक्स करके निकाल सको या फिल्टर आउट कर सको, उसे फिल्टर कहा जाता है। भाई आम रियल लाइफ में भी आपने सुना होगा, पानी के लिए एक वर्ड फिल्टर का यूज किया जाता है कि फिल्टर हुआ पानी पी रहा हूं। इसका मतलब ये है कि पानी में बैक्टीरिया मौजूद थे, आपने उसको फिल्टर प्रोसेस से गुजारा जिसमें बैक्टीरिया मर गए या रिमूव हो गए और आप विदाउट बैक्टीरिया वाला पानी पी रहे हैं। तो फिल्टर क्या करते हैं, किसी की चीज को छानने का काम करते हैं। तो आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड में से आप कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकाल कर अपने पास अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो। तो उसके लिए आपके पास एक्सेल में यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन मौजूद होता है। अब जब मैंने फिल्टर लगाया तो अगर मैं नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ नेम स्टूडेंट्स मौजूद थे उनके नाम मुझे डिस्प्ले हो गए। अब मुझे इसमें से सारे डेटा तो देखना नहीं, तो मैंने सिलेक्ट ऑल तो चेक हटा दिया। मुझे तो सिर्फ अहमद का डेटा देखना था, मैंने अहमद के ऊपर चेक किया, ओके का बटन प्रेस किया, ये देखिए मेरा रिकॉर्ड फिल्टर होकर मेरी स्क्रीन पे विजिबल हो गया। इससे फायदा क्या हुआ, मुझे अहमद के साथ बाकी लोगों का रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ रही। मुझे जो रिकॉर्ड दिखाना था, ये देखना था, वो रिकॉर्ड फिल्टर होकर मैंने इजीली स्क्रीन पे फैच कर लिया। तो अगर यही काम अब हमारे पास एसक्यूएल में भी तो टैबुलर फॉर्मेट में डेटा होता है, अब उसमें भी मल्टीपल रिकॉर्ड। अब उसमें अगर मुझे किसी का रिकॉर्ड फिल्टर करके निकालना है तो उसके लिए जिस कॉन्सेप्ट का मेरे पास एसक्यूएल में इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं क्लॉजेस। बात समझ में आई? तो यहां पर देखिए क्या कहता है डेफिनेशन में, एसक्यूएल क्लॉजेस वो कीवर्ड्स का सेट होते हैं। ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, अभी आपको पता चला कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। वो सेट होते हैं जो क्यूरी के स्पेसिफिक पार्ट को डिफाइन करते हैं। क्यूरी किसको बोलते हैं, आप एसक्यूएल में हर वो जो लाइन लिख रहे हो उसे क्वेरी ही बोला जाता है। एसक्यूएल क्लॉजेस में कीवर्ड्स का सेट्स होते हैं जो एसक्यूएल क्वेरी के स्पेसिफिक पार्ट को डिफाइन करते हैं और डेटा को फिल्टर करते हैं। न सिर्फ फिल्टर करते हैं बल्कि सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट से क्या मुराद है मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको। अब ये मेरे पास अभी मेरे पास नाम सारे असल में ए से ही आ रहे हैं। मैं लिख देता हूं बी से एक नाम, देखिए मैंने नाम लिख दिया, एग्जाम्पल। अब यहां पर देखो तो मेरे जो नेम्स वाला कॉलम है उसमें जो नेम्स मौजूद है वो आगे पीछे है। आगे पीछे से मुराद क्या है,
मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है। क्या नहीं है? अरेंज नहीं। तो आप चाहते हो कि यार मेरे पास मेरा जो ये वाला कॉलम है, उस कॉलम के अकॉर्डिंग मेरा तमाम डेटा क्या हो जाए? अरेंज हो जाए। मतलब अल्फाबेट ए पहले आ जाए, उसके बाद बी आ जाए, फिर सी आ जाए, फिर डी आ जाए, फिर ई आ जाए, फिर एफ वाले रिकॉर्ड आ जाए। तो आपने स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर सॉर्ट के ऊपर आते हैं। ये देखिए, यहां पर क्या लिखा है कि ए टू जेड, यानी अल्फाबेट ए से जेड तक आप सॉर्ट कर सकते हो, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हो। जेड टू ए का मतलब क्या है? ऑर्डर को डिसेंडिंग में सेट कर सकते हो। तो अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ओके क्लिक क्लिक किया, कंटिन्यू करके सॉर्ट किया, ये देखो, तो आप देख सकते हैं मेरे तमाम नाम जो है वो सॉर्ट हो चुके हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन प्रॉब्लम ये है, गलती ये देखो, आपने शायद नोटिस नहीं किया है, मेरे पास स्पेसिफिक यही कॉलम सॉर्ट हुआ, जबकि होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि अहमद का पूरा रिकॉर्ड उठकर सॉर्ट होता। तो मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया और सॉर्ट पे क्लिक किया। ये देखिए, अब आपका रिकॉर्ड सॉर्ट के साथ साथ ईमेल, ये देखिए एजेस और ईमेल भी सॉर्ट हो गई। बेसिकली सॉर्टिंग क्या होती है? जहां पर आप अपने डेटा को अल्फाबेटिकली या डिजिट वाइज सॉर्ट करते हो, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। मतलब आपने कहा यार मेरे पास मेरा जो रिकॉर्ड है वो बड़ा रिकॉर्ड पहले दिखा और छोटा रिकॉर्ड आखिर में दिखा, तो इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की बोल रहा हूं। स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा ना डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जिसमें आपके पास छोटे से बड़े की तरफ हम जाते हैं, तो यानी अल्फाबेटिकली ए टू जेड की बात कर रहे हैं, तो सॉर्टिंग कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि एसक्यूएल क्लॉज में, एसक्यूएल क्लॉज वो कीवर्ड्स का सेट होते हैं जो एसक्यूएल क्वेरी के स्पेसिफिक पार्ट को डिफाइन करते हैं, ना सिर्फ डिफाइन करते हैं बल्कि डेटा को फिल्टर करते हैं, सॉर्ट करते हैं, ग्रुप करते हैं या लिमिट करने में मदद करते हैं। ये सारे काम कौन करके देता है आपको? बस आपके क्लॉजेस करते हैं। तो व्हाट इज क्लॉजेस? क्लॉजेस क्या है? वो कीवर्ड या वो ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पास रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, उन पे लिमिट अप्लाई कर सकते हो या ग्रुप कर सकते हो। सॉर्ट क्लॉजेस कहलाते हैं। लिखना है तो लिखिए कॉपी में। क्लॉजेस आपके पास वो सेट ऑफ, वो ग्रुप ऑफ, एसक्यूएल क्लॉजेस वो आपके पास सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। एसक्यूएल क्लॉजेस आपके पास वो सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं जिनका यूज करके आप अपने रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो। हमारे पास कई तरह की क्लॉजेज होते हैं, जैसे कि वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैवन एंड एक्सेट्रा, और भी हो सकती है। दोबारा बोलो, एसक्यूएल क्लॉजेज वो सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं जो आपके रिकॉर्ड को फिल्टर या आपके डेटा को फिल्टर, सॉर्ट, ग्रुप या लिमिट करने में मदद करते हैं। एसक्यूएल क्लॉजेस कहलाते हैं। एसक्यूएल क्लॉजेस कई तरह के होते हैं, जिनमें वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, लिमिट और दीगर शुमार होते हैं। समझ में आ गई? समझ में आसान डेफिनेशन, यानी वो सेट ऑफ कीवर्ड जिनका यूज करके हम अपने रिकॉर्ड्स को, रिकॉर्ड क्यों बोल रहा हूं, सॉरी रिकॉर्ड भी गलत बोल रहा हूं, टपल्स बोलना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास आपके टेबल के अंदर डेटाबेस में एक रॉ को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। और मल्टीपल रॉस को क्या बोलते हैं? टपल्स बोलते हैं। यानी मल्टीपल रिकॉर्ड्स को क्या बोलते हैं? टपल्स बोलते हैं। इस पूरे, अगर ये सिलेक्ट की क्वेरी चलाने पे जो आउटपुट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? मैंने इसे बताया था। सिलेक्ट की क्वेरी से जो आउटपुट आता है टेबल ऑफ फॉर्मूला, उसको एक नाम दिया जाता है, रिजल्ट सेट। क्या नाम होता है उसका? रिजल्ट सेट। सिलेक्ट की क्वेरी चलाने पे जो आउटपुट आपको मिलता है उसको क्या बोलते हैं? आओ चलते हैं डेटाबेस में अपने। तो मान लो मेरे पास एक टेबल बना हुआ है यहां पर वर्कर के नाम से। सिलेक्ट करो तमाम डेटा, किसमें से? वर्कर में से। अब वर्कर की क्वेरी चला रहा हूं, और ऊपर नोटिस करना, डेटाबेस कौन सा हुआ है? मास्टर।
तो क्या ये क्वेरी चलेगी? कभी भी नहीं चलेगी, उसको पता ही नहीं है कि किस डेटाबेस में हो। तो पहले तो उसको ये बताना पड़ेगा कि मेरा डेटाबेस में आओ। तो मेरे डेटाबेस का नाम क्या है? यूज PR2। ये आ गया। अब आपने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया। जैसे आपने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया दोस्तों, तो आपके पास डेटाबेस आपको यूज हो गया। जैसे यूज किया तो आपकी सिलेक्ट क्यूरी रनेबल कंडीशन के अंदर है। आपने इसको एग्जीक्यूट किया, तो इस क्यूरी से जो आउटपुट आपको मिला उसे रिजल्ट सेट बोला जाता है। डन। सिलेक्ट क्यूरी से जो आउटपुट आता है उसको क्या बोलते हैं? एक पूरी रॉ को क्या बोलते हैं? मल्टीपल रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? टपल्स बोलते हैं। व्हाट इज क्लॉजेस? रिकॉर्ड को या फिर टपल्स को फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं या लिमिट कर सकते हैं। एसक्यूएल क्लॉज, एसक्यूएल क्लॉजेस कितने तरह के होते हैं? ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, एक्सेट्रा। जी हैदर साहब, व्हाट इज एसक्यूएल क्लॉजेस? है ना जी, घबरा के दो, कॉपी से लिख के बता दो, थोड़ा लाउडली पढ़ोगे। हाँ हाँ, थोड़ा और एक बार और जोर से बोलो। दो बार और बोलो, दो बार जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज आ रही है आपको? लाउडली बोलो। आ जाओ बीच में, आ जाओ तो खड़े आओ जरा। जी ये क्या है? हाँ तुम पढ़ो, तुम अपना पढ़ो, कर ले। जी सुनिए भाई, एसक्यूएल क्लॉजेस पढ़ा रहे हैं सर आपको। जी आवाज आ रही है लास्ट में? नहीं आ रही। नहीं आ रही, नहीं आ रही ना? नहीं आ रही ना? नहीं आ रही। एसक्यूएल क्वेरी हर कीवर्ड्स का कहता है केवल एसक्यूएल क्वेरी की स्पेसिफिक पार्ट में एग्जाम करने रखना है, डाटा को फिल्टर स्टोर ग्रुप। चलिए प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको थियोरेटिकल पार्ट समझ में आ गया होगा कि डाटा को फिल्टर करना, सॉर्ट करना, ये तमाम काम हमें करना हो तो उसके लिए हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए सिंपल, हमारे पास आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं। अच्छा बनाते नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, जो है वो क्यूरी ज्यादा टाइम लगाएंगे। तो हम यहाँ पर एक टेबल बनवा लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको टेबल्स बनाना आते हैं। तो मैं इससे टेबल बनवा रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ हम जो है वो, देखिए सारे कॉलम्स मुझे मिल रहे हैं। मैं बताता चलूं, यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पर हमने एक टेबल बनवाया है जिसमें जो एम्प्लॉय का टेबल है, उस एम्प्लॉय के टेबल में जो आईडी है वो हमारे पास प्राइमरी की रखी गई है। और हमने फर्स्ट नेम का कॉलम बनाया है जिसमें हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज किया है। मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में कंस्ट्रेंट की वीडियो शेयर कर चुका हूं और डिटेल में पढ़ाया था आपको। लास्ट नेम और ईमेल हमने यूनिक रखी है। इसके अलावा हायर डेट के लिए हमने डेट डेटा टाइप का इस्तेमाल किया। डेट डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि उसमें डेट टाइप के डेटा को स्टोर किया जा सकता है, मंथ, ईयर और डे वाइज स्टोर किया जा सकता है। हमने कहा ये भी खाली नहीं हो सकती, और हमने डिफॉल्ट पे क्या डेट सेट कर दी है? करंट डेट। करंट डेट मतलब क्या है, पता किसी को? देखिए, अगर आपको अपने एसक्यूएल सर्वर में आपने ये चीज देखनी है कि आज अभी इस टाइम क्या डेट और टाइम चल रहा है, तो आप लिख सकते हो सिलेक्ट करो करंट डेट। तो अगर आप सिर्फ इतनी क्यूरी चलाते हो देखो क्या होगा। गलत कह रहा इनकरेक्ट, गलत डेट इस तरह नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे शायद, ना इस तरह भी नहीं लिखेंगे। एक मिनट चेक कर लेते हैं। करंट डेट एज, और उसका नाम दे दिया टुडे, टुडे डेट, देखते हैं।
सिंटेक्स एरर है, क्यों गलती हो रही है? नहीं, इसमें ऐसे यूज नहीं होता। एक सेकंड देख लेते हैं, कोई और फंक्शन तो नहीं है, यही होगा। अच्छा, ये माई एसक्यूएल का फंक्शन है, सॉरी। डेट एसक्यूएल का फंक्शन ये नहीं होता, गेट डेट, ये रहा। सॉरी, गलती हो गई, ये माई एसक्यूएल में कोड लिखा हुआ है, तो यहां पर गेट डेट यूज किया जाता है। ये देखिए, अगर आपको करंट डेट ऑफ टाइम उठाना हो तो उसके लिए आप गेट डेट का फंक्शन यूज करते हैं। यहां पर गलत, इसने माई एसक्यूएल का कोड लगा दिए, या तो माई एसक्यूएल पे करंट डेट और टाइम स्टैम्प यूज करते थे, तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ा, गेट डेट, एंड दैट्स इट, काम हो गया हमारा। ठीक है, तो जी तो बोला, एज मैंने क्यों यूज किया है, एलियास करने के लिए, कॉलम के नेम को रीनेम करने के। अगर मैं ये नहीं लिखता हूं तो क्या होगा, यही कोई भी नाम इसकी कॉलम का नहीं होगा, और यहां पर आपको डेट विद टाइम आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, हमने क्या बोला, डिफॉल्ट में डेट डाल दो, मतलब अगर कोई डेट दे दे तो वो डेट डाल देना, लेकिन अगर कोई डेट ना दे तो आज की डेट जो चल रही होगी वो डेट उस कॉलम में ऐड कर देना। उसके बाद सैलरी हमने डेसिमल में रखी, आपको मैंने बताया सैलरी हमेशा पॉइंट्स में ली जाती है। यहां पर चेक कंस्ट्रेंट का यूज किया, क्योंकि क्या चेक करा कि सैलरी कभी जीरो से छोटी नहीं हो सकती, और डिपार्टमेंट आईडी ली है जो कि इंटीजर टाइप की, दैट्स इट। उसके बाद टेबल को क्रिएट कर दिया, और यहां पर देखिए टेबल बन गया। अगर मैं करंट डेट लिखता तो शायद ना बनता, क्योंकि वो उसको नहीं जानता, क्योंकि उस फंक्शन को नहीं जानता। उसके बाद हमने इंसर्ट करना है रिकॉर्ड, ये इसने गलत दिया मुझे, 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट क्वेरी दो, क्योंकि मुझे 10 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, कम से कम 10 तो हो। जब तक कि हमें क्यूरी बना के दे रहा है, हम इसमें देख लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेश्चन इसमें रेज हो रहा है तो पूछिए, कोई भी क्वेरीज टेबल को देख के जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो पूछ लीजिए। जी ग्राम, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही इसमें तो बताओ। हाँ, डेसिमल 10,2 का मतलब क्या है, डेसिमल का मतलब ये, 10 का मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट इस सैलरी कॉलम में आ सकते हैं, तो ये लिखा 10 आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं। और मैंने 2 का मतलब ये होता है, 2 3 जो भी लिखना चाहो आप लिख लो। यहाँ पर 2 का मतलब ये कि आखिरी जो लास्ट के डिजिट होंगे उसमें लास्ट 2 डिजिट पे पॉइंट लगा होगा, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आखिर में आ रहे होंगे। अगर आपने 8 डिजिट लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है, 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा होगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं। अगर आपने 4 डिजिट लिखे तो उसका मतलब 2 डिजिट लेफ्ट पे आ रहे होंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे होंगे। और कोई सवाल किसी का? जी हैदर, वो पूछ लीजिए सवाल, अगर प्रॉब्लम रेज हो रही तो पूछिए। हाँ बेटा, कोई सवाल है आपका? जी बेटा, कोई सवाल? अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इंसर्ट की क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे, मैंने इसलिए कॉपी इसको बनवाया है। ये मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। अच्छा, डेटाबेस में एक चीज देख लीजिएगा, जब आप डेट के कॉलम में डेटा को इंसर्ट करते हैं, मैं अभी बता रहा हूं आखिरी बार, तो आप उसको वारचार टाइप के अंदर रख के स्टोर करते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। और दूसरी बात, पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, और फिर डे आता है। मैं एक काम करता हूं, मैं ये रिकॉर्ड को उड़ा देता हूं, मैं चेक करके देखता हूं कि अगर मैं 2025 को आखिर में रख लूं तो क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा या नहीं होगा, ये देखते हैं। वन वॉइस फैक्टेड, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इंप्लॉयज के नाम से था ना, ये देखिए, उसने आपके करने के बाद भी, मैंने आपको पैटर्न दिखाना था कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एसक्यूएल सर्वर किस पैटर्न में आपकी डेट को स्टोर करता है, तो आप क्या बताओगे, फर्स्ट ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बाकी का सारा रिकॉर्ड बुलवा लेते हैं भाई, सारा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं मैं, ये इंसर्ट हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक टेबल बन के, और उसमें कई सारा डेटा आपके पास आपकी स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम रेज हो रही है तो पूछ लीजिए। जी, अभी तक हमने कोई क्लॉज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अभी आप अगर कोई सवाल करना चाह रहे तो पूछ लीजिए। जी, कोई सवाल है? नहीं। चलिए, पहला क्लॉज मैं चाहता हूं इस रिकॉर्ड में, अच्छा एक चीज आपको पता ही होगी, याद है,
कि हम रिकॉर्ड को यूनिक बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, प्राइमरी की का कॉलम। इसमें वो कौन सा कॉलम है जो हर रिकॉर्ड को यूनिक बना रहा है, एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि वो प्राइमरी की का कॉलम है। तो अब मैं कहता हूं मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर इसमें 106 आईडी का डेटा देखना है तो मैं क्या करूं। अब ये सिलेक्ट व्यू लिखने पे तो सारा डेटा आ रहा है, तो अब मुझे रिकॉर्ड फिल्टर करके निकालने की बात आ गई कि यार मुझे तो सारा नहीं देखना, मुझे तो सिर्फ 106 आईडी का रिकॉर्ड देखना है। जब भी फिल्टर का इस्तेमाल करना हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एसक्यूएल क्लॉजेस का। तो एसक्यूएल क्लॉजेस में हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त क्लॉज है, वेयर क्लॉज। ये वेयर का क्लॉज कंडीशंस को बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपने स्पेसिफिक किसी रिकॉर्ड को फिल्टर करके कंडीशन में निकालना हो, तो मैंने क्या बोला, मेरी क्वेरी सिलेक्ट करो सारा डेटा किसके टेबल में से, एम्प्लॉयज की टेबल में से। याद रखिएगा वेयर क्लॉज हमेशा टेबल के नाम के बाद लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है, तो मैंने क्या बोला, वेयर। और वेयर को लगाने के बाद आप किस कॉलम के ऊपर वेयर कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, तो मेरा कॉलम का नाम, तो मैं किस कॉलम पे लगाना चाह रहा हूं, तो मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी में जाओ, एम्प्लॉय आईडी कौन सी उठा लो, इक्वल्स टू 106। जैसे ही मैंने लिखे क्वेरी को रन किया, आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से वेयर का क्लॉज करके हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो सिंपली हमने वेयर का क्लॉज इस्तेमाल करके ये देखा कि हमें अगर कोई रिकॉर्ड फिल्टर करके निकालना हो तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमें अगर ये कहा जाए वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी ईमेल aisha.siddiqui@example.com है, तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे, हैदर साहब। मैंने जिससे पूछा है काइंडली सिर्फ वही बताएगा। मुझे वो क्यूरी बताओ जिसके जरिए मैं ईमेल aisha.siddiqui@gmail.com लिखूं तो मेरे पास सिर्फ उसी का रिकॉर्ड आ जाए। जी, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी। मैंने क्या बोला, कोई हेल्प नहीं करेगा, वेयर एम्प्लॉय ईमेल लिखो। कॉलम का नाम क्या है, ईमेल। ईमेल, ईमेल क्या हो, ऐसे लिखूं, आयशा डॉट सिद्दीकी @example.com। सही है सर, क्यूरी सही है, मैं आपको फिर दिखा दूं। सही है क्यूरी सर। अच्छा, यहां पर डेटा टाइप भी देख लीजिए, ईमेल डेटा टाइप क्या है, व्हाट्सएप। सही लिखा है मैंने जी, क्या गलती हुई है सर, शाबाश। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा क्योंकि व्हाट्सएप टाइप का डेटा है। जैसी मैंने क्वेरी लिखी, आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो गया। आई होप समझ में आ गया, हैदर को समझ में आ गया, इसका मतलब सबको समझ में आ गया होगा। अब मेरा सवाल पूछने की जरूरत नहीं बनती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अपने एक क्लॉज प्रोड्यूस करा था वेयर। नेक्स्ट क्लॉज है हमारे पास एंड क्लॉज। कौन सा क्लॉज, AND, एंड क्लॉज। कौन सा क्लॉज, जब आपको, अभी यहां पर कितनी कंडीशन लगी है इधर, यहां पर कितनी कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन बनती किससे, अभी तो पढ़ा है क्या, कंडीशन बनती किससे, जी क्या कंडीशन किससे बनती है, वेयर क्लॉज से। किससे बनती है, वेयर क्लॉज से। इसमें कितनी कंडीशन लिखी है, एक। जब आपको एक से ज्यादा कंडीशंस लगानी हो तो आप उसके लिए एंड या और क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी क्लॉज का, यानी एक से ज्यादा कंडीशंस को बनाने के लिए आप एंड या और क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बात समझ में? अब इन दोनों में भी फर्क है। एंड क्लॉज हम तब इस्तेमाल करते हैं, यानी जितनी भी बातें हम जो कंडीशन लिख रहे हैं वो सारी की सारी सही होना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको प्रोग्रामिंग में कई बार पढ़ा चुका हूं, एंड क्लॉज, एंड के बारे में याद है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड। एंड क्लॉज की शर्त ये होती है कि जितनी भी कंडीशंस आपने बनाई हैं वो सारी की सारी कंडीशंस क्या हो, क्या हो, ट्रू हो, तभी आपको उसका आउटपुट देखने को मिलता है। जबकि और आप तब इस्तेमाल करते हैं, आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन उनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है
तो आपका आउटपुट आपको देखने को मिल जाए। अब यहां पर आपने क्वेरी ये लिखनी है, उस बच्चे का रिकॉर्ड दिखाओ, उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाओ जिसका फर्स्ट नेम उस्मान है और उसकी सैलरी 72,000 है। दोबारा मेरे जुमला सुनिएगा, उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाओ जिसका फर्स्ट नेम उस्मान है और एक से ज्यादा कंडीशन, एक और कंडीशन जुड़ गई, और यूज कर रहा हूं अलिफ वाव रे, इंग्लिश में इसको एंड बोलते हैं, और उसकी सैलरी 72,000 है। जी नादिया, क्या क्वेरी होगी इसकी? जी क्या लिखूं? हाँ हाँ, वेयर वेयर, हाँ हाँ, तो क्या लिखूं? वेयर के बाद क्या आता है? कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम क्या है? फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या हो? फर्स्ट नेम क्या हो? उस्मान हो, एंड और सैलरी क्या हो? 72,000 रुपए हो। डन सर। मैंने जैसे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, आउटपुट आ गया। अब 72 की जगह 73 हो जाती, तो यहां पर फर्स्ट नेम की कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है, लेकिन सैलरी क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। तो आपका आउटपुट देखने को मिलेगा? जी नहीं, आपको उसका आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एंड आपके पास तभी आउटपुट लेकर आता है जब सारी कंडीशंस क्या हो? ट्रू हो। आई होप समझ में आ गया होगा। वाई वी यूज एंड और क्लॉज? आवतियां हैं। जब आपको मल्टीपल कंडीशन बनानी हो तो आप क्या यूज करते हैं? एंड या और का। इतना एंड कब यूज करते हैं? शाबाश। मारिया, एंड कब यूज करते हैं? जब हमें जितनी कंडीशंस बनानी हो, हमें ये चाहिए कि सारी की सारी कंडीशंस क्या हो हमारे पास? ट्रू हो, तब हमें आउटपुट मिले। और का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं सर? लेकिन उनमें सारी कंडीशन क्या हो? कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो आपका आउटपुट आपको देखने को मिलता है। एंड वाला देखो, अभी यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, जिसका फर्स्ट नेम क्या हो? उस्मान, और सैलरी क्या हो? अभी फर्स्ट नेम उस्मान तो मौजूद है, लेकिन क्या उस्मान की सैलरी 73,000 है? तो कंडीशन क्या हो गई? क्योंकि एंड क्या कहता है कि सारी कंडीशन ट्रू हो तभी आउटपुट दिखाऊंगा। देखो कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। जैसे ही 72,000 किया तो सैलरी 72,000 भी है और उस्मान भी है, तो आप उसका देखेंगे आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। और लगा देती हाँ। अब अगर आप यहां पर 73,000 लिखे देते थे और आप ये कहते कि नहीं यार, अगर फर्स्ट नेम मैच कर जाए उसको भी ले आओ और जिसकी सैलरी 73,000 है वो भी ले आओ, कोई एक बात भी सही हो, आंसर ले आओ। आपने लगा दिया और, जैसे ही और आपने लगाया और आपने इसको रन किया तो यहां पर देखो, एक उस्मान नाम का आउटपुट मिला, इसकी सैलरी 73,000 नहीं थी क्योंकि एक बात सही हो गई, और सैलरी में देखो 73,000 वाली सैलरी मिली, लेकिन वो बंदा यहाँ पर ट्रू हो गया, उसका आउटपुट भी मिल गया। उन दोनों दोनों चित्तों का है। हाँ, क्योंकि दोनों देखो, दोनों ही बातें ट्रू हो रही है ना। अलग अलग टेबल तो एक टेबल में चेक हो रहे हैं, लेकिन दोनों बातें ट्रू हो रही है तो दोनों का आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। और अगर एक ही रिकॉर्ड में दोनों चीजें होती तो दोनों वो भी आती। हाँ हाँ, तब भी एंड। एग्जाम्पल मैंने बोला जिसका नाम उस्मान हो, सैलरी 73,000 हो और उसका डिपार्टमेंट आईडी क्या हो? डिपार्टमेंट आईडी हो 4। क्या हमने 3 कंडीशन बना दी? ये देखो, जिसका फर्स्ट नेम क्या हो? उस्मान हो, सैलरी ये हो, डिपार्टमेंट ये हो। अब तीनों में से कोई एक बात भी सही हो रही है ना, सबके आंसर आएंगे। ये देखो, अब 3 रिकॉर्ड आ गए। क्यों? फर्स्ट नेम पहले चेक करो, उस्मान मिला? हाँ उस्मान मिल रहा है सर। सैलरी 73,000 है? हाँ सर सैलरी 73,000 है, ये वाला मिल गया सर। डिपार्टमेंट आईडी 4 इसकी भी थी और उसकी तीसरी, दोनों आउटपुट आ गए। बात समझ में आई? अच्छा, अब इसकी क्वेरी क्या होगी? मुझे इस टेबल में 103, 104, 105 और 106 रिकॉर्ड देखनी है। क्या क्वेरी बनाऊं? 103 से लेकर 106 तक। हाँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज
वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 103 और एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 104 और एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 105 और एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू आ गया, क्योंकि सारी की सारी बातें सही हो रही है, लेकिन दैट इज नॉट अ गुड क्वेरी। मैंने सिखाया था आपको माइस्क्रिल, जब आपको मल्टीपल्स डेटा उठाना हो तो वहां पर आप और का इस्तेमाल ना करो। क्वेरी बड़ी हो रही है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप इतना लिखो, सिलेक्ट करो सारा डेटा एम्प्लॉय के टेबल में से जहां पर एम्प्लॉय आईडी, तो आपके पास एक ऑपरेटर आता है, क्लॉजेस की बात नहीं कर रहा हूं, ऑपरेटर जिसका नाम है इन। इन ऑपरेटर मल्टीपल रिकॉर्ड्स के डेटा को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन में आकर क्या लिखो, 102, 103, 104, 105, 106। आपने आईडीज लिखी, देखो सेम आउटपुट आपको। तो भाई मल्टीपल रिकॉर्ड जब भी उठाना हो तो आप और का काम, देखो काम तो उससे भी हो रहा है, मैं ये थोड़ी बोलूंगा आपका काम नहीं हो रहा, लेकिन वो प्रॉपर क्वेरी नहीं होती। मल्टीपल रिकॉर्ड्स को उठाने के लिए आप इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, वो मल्टीपल रिकॉर्ड आपको लाके दे सकता है। अच्छा, कोई समझ रहा होगा सर सीरीज से उठा रहा है, ऐसा नहीं है, अगर मैं 110 भी लिख दूं तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो एंड भी पढ़ लिया, एंड क्या था, एसक्यूएल क्लॉज, और क्या था, और भी क्लॉज था। फिर हमने कौन सा क्लॉज पढ़ा, अभी हमने एक ऑपरेटर पढ़ा, इन क्या करता है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को उठाने के लिए हम इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़े, गुड। अब हमारे पास हमने पढ़ा सिलेक्ट ओ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे पास रिकॉर्ड देखो, अब हम जो क्लॉज पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉर्टिंग क्लॉज। हमें अपने रिकॉर्ड को फिल्टर करना है। तो अभी मैं सिंपल वाली क्वेरी से रहा हूं, ये देखो, यहां पर देखो, तो आप मेरे फर्स्ट नेम वाले कॉलम को अगर आप गौर फिकर करो तो आपको लगेगा कि यार मेरा जो डेटा है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाइज अरेंज नहीं है। देखो आप, अली के बाद एकदम सारा आ गया, बिलाल 107 में मौजूद है, तो डेटा अरेंज नहीं है। तो अब मुझे आपने पढ़ा था ना, बताया था कि आप क्लॉज का इस्तेमाल करके सॉर्टिंग भी कर सकते हो। तो आइए सॉर्टिंग करते हैं। तो मैं चाहता हूं मेरा डेटा अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए बाय यूजिंग फर्स्ट नेम कॉलम। तो मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट करो तमाम डेटा, क्या करो, तमाम डेटा एम्प्लॉय के टेबल में से जहां पर, अब किस कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग लगा रहे हैं, फर्स्ट, तो कंडीशन के लिए, कंडीशन उठाने के लिए वेयर यूज करेंगे, वेयर फर्स्ट नेम क्या हो, फर्स्ट नेम में क्या लगा देंगे, नहीं गलत कर देंगे, हमें कंडीशन नहीं बनानी है, हमें सॉर्टिंग करनी है। सिलेक्ट करो तमाम डेटा किस टेबल में से, ऑर्डर बाय। आपको अगर सॉर्टिंग करनी है तो उसके लिए ऑर्डर बाय का क्लॉज यूज किया जाता है। कौन सा क्लॉज, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय करना है आपने, फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग। तो आपने लिखा फर्स्ट नेम, किस तरह से, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो अगर आप ना भी लिखो तो असेंडिंग ही होता है, और अगर आप लिख दी तो अच्छी बात है। तो आपने लिखा असेंडिंग के लिए ASC यूज होता है, क्या यूज होता है, और डिसेंडिंग के लिए DESC। अब आपने ये रिक्वायरी को लिख के बस चलाना है, ये देखो आपका सारा रिकॉर्ड फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया। अब आप कहते हो डिसेंडिंग में करके दिखा दे, तो DESC, ये देखो, देखा आपने। तो यानी आप किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करके अपने टेबल को उसके बिहाफ में सॉर्ट कर सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग वाइज। डन, तो सॉर्टिंग समझ में आ गई, सॉर्टिंग हो गई, डेटा फिल्टरिंग हो गई बाय यूजिंग वेयर क्लॉज, एंड और हो गया। अब एक और क्लॉज होता है आपके पास, माई एसक्यूएल में मैंने पढ़ाया था आपको। अब ये सिंपल क्वेरी लिखी है और आपसे कोई ये कहता है मेरे पास इस क्वेरी को चलाने पे कितने रिकॉर्ड आए हैं, 10, मुझे टॉप 3 रिकॉर्ड दिखा दो। कितने दिखा दो, टॉप 3 रिकॉर्ड दिखा दो। तो आपके पास माई एसक्यूएल में ऐसा होता था कि हम लिमिट का क्लॉज यूज करते थे, क्या यूज करते थे, लिमिट।
भाई लिमिट लगानी है, 10 नहीं देखने, तुमने कहा 3 देखने, तो लिमिट लगानी। यहाँ पर आपके पास लिमिट का क्लॉज नहीं होता है। आपको लिमिट लगाने के लिए उस क्लॉज का अल्टरनेट होता है टॉप। आपको टॉप कितने देखने हैं? हाँ? 3 देखने हैं, तो हमने कहा टॉप 3 रिकॉर्ड दिखा दो। और याद रखिए टॉप हमेशा सेलेक्ट के बाद लगता है। माई एसक्यूएल में टेबल के नाम के बाद लगता था, यहाँ पर टॉप सिलेक्ट के बाद लगता है। जैसे मैंने लिखा चलाया, ये देखो, ठीक है। लिमिट का काम करता हाँ बिल्कुल लिमिट वाला काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे उसका एज टॉप यूज किया जाता है। आपने कहा टॉप 5 देखना, तो आप टॉप 5 लिख लोगे। अब आपसे कहा जाता है यार, सिंपल सी क्वेरी है, ये देखो, आपसे कहा जा रहा है मुझे लास्ट के 3 रिकॉर्ड देखने हैं। तो आपने क्या करना है, ये तो टॉप 3 दिखाता है हमेशा, स्टार्ट से दिखाया, आप टॉप लिखोगे हमेशा स्टार्ट। तो अब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि यार आईडी को ऊपर ले आऊं, किसी जरिए ले आऊं, करूंगा। आईडी मुझे ऊपर चाहिए, ऊपर से बड़े रिकॉर्ड से नीचे आ रहा हूं, और सॉर्ट कर सकता हूं। तो मैंने क्या बोला, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, सॉरी, एम्प्लॉय आईडी क्या कर दो, डिसेंडिंग में कर दो, कर दी डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो रिकॉर्ड 10, 9, 8, 7 ऐसे आ गया। अब मुझे क्या करना है, उल्टा आ गया मेरे पास, अब मुझे टॉप 3 निकालने हैं। मैंने क्या लिखा, टॉप 3। उसके बाद मैंने क्वेरी को रन किया, ये लो लास्ट के टॉप रिकॉर्ड का, पहले सॉर्ट किया, फिर उसमें से टॉप निकाला। बात समझ में आई? है। इंस्टाग्राम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। नहीं, इसका कोई कौन। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया अभी, कौन कौन सी क्लास पढ़ ली है? वेयर, सो ऑर्डर बाय, एंड, और इन ऑपरेटर, और टॉप क्लॉज आपने पढ़ ली है। ठीक है, अच्छा जी। जी सर, अभी नहीं पढ़ा। अच्छा जी, अब आपके पास एक और ऑपरेटर पढ़ाने आ रहा हूं आपको। ऑपरेटर इन पढ़ा दिए, एक ऑपरेटर और पढ़ा रहा हूं। मुझे बोला यार, मुझे कहा गया यार अभी देखो यहाँ पर सैलरीज मेरी माइनर बड़ी दिख रही है, वो 71 से 70,000 से स्टार्ट हो रही है, और 76,000, 80,000 तक जा रही है, और 68,000 भी मौजूद है, और 67,000 भी मौजूद है। तो मतलब मान के चलते हैं 65,000 से लेकर 80,000 तक की सैलरी हम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। मैं कहता हूं वो तमाम एम्प्लॉयज दिखाओ जिनको मैं 75,000 से 80,000 के दरमियान, या 75,000 से लेकर 80,000 तक के दरमियान, और उसके साथ जो सैलरी दे रहा हूं, मुझे वो रिकॉर्ड दिखा दो। बात समझ में? वो तमाम एम्प्लॉयज दिखाओ जिनको मैं 75,000 सैलरी दे रहा हूं, उसके साथ वो भी, और उसके दरमियान में जितने रिकॉर्ड आ रहे हैं वो भी, 80,000 वाले भी और 80,000 के पीछे वाले भी। तो मैंने सिंपल उसके ऑपरेटर की कंडीशन वेयर क्या हो, किसमें लगा रहे, कंडीशन किसमें लगा रहे, सैलरी पे। वेयर सैलरी क्या हो, हमारे पास एक ऑपरेटर यूज हो दरमियान और उसके साथ उठाने के लिए बिटवीन। वेयर सैलरी बिटवीन क्या हो, क्या हो, बिटवीन 75,000 से लेकर एंड 80,000 तक, यही है ना। तो हमने चलाया, क्वेरी को रन किया, ये तो वो तमाम रिकॉर्ड जिनकी सैलरी 75,000 से लेकर 80,000 के दरमियान है, या 80,000 है, वो तमाम रिकॉर्ड्स आपको बिटवीन ऑपरेटर से फैक्स किए जा सकते हैं। इनके साथ एंड ही होगी। हाँ, बिटवीन इस से लेकर इस रेंज तक। ये जब आपको रेंज में डेटा उठाना हो ना, आसान अल्फाज में बताओ बिटवीन कब यूज होता है, जब रेंज में डेटा उठाना हो। आपने कहा यहां से यहां तक का, लेकिन साथ में उसको भी इंक्लूड करता है वो जो नंबर लिखे होते हैं, जैसे 75,000 भी इंक्लूडेड है। 75,000 से 80 का मतलब ये कि 75,000 भी और 75,000 से ज्यादा भी, 80,000 भी और 80,000 से कम भी। तो यानी बेसिकली रेंज का डेटा उठाने के लिए हम बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समझ में आया? दो ऑपरेटर पढ़ ली, इन और बिटवीन। तो सवाल सर नहीं। यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।